चलाता है। चलाते चलाते अचानक वो पैडल मारना भी बंद कर दे, फिर भी साबिक़ा रफ्तार की बिना पर उसकी साइकिल कुछ दूर ही निकल जाती है। इसी तरह साल भर गुनाह करते करते हम गुनाह के इस कदर आदी हो चुके हैं कि इस महीने में शैतान के मुक़ीद होने के बावजूद हमारी गुनाह की पुरानी रफ्तार बाकी रह जाती है और शैतान के मुक़ीद होने का हमारे बदआमालियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वरना अल्लाह ताला ने तो अपने बंदों के लिए नेकी के इतने दरवाजे खोल रखे हैं कि बंदे को सिर्फ उन मुंतशिर नेकियों को अपने दामन में समेटना है, चाहे वो तिलावत कलाम पाक के ज़रिया हो या सदक़ो खैरात के ज़रिया, सिला रहमी के ज़रिया हो या रोज़ादार को इफ्तार कराने के ज़रिया, लैलतुल क़द्र में शब बेदारी के ज़रिया हो या अशरत अखीर में इत्तिकाफ़ के ज़रिया, नमाज तरावी के ज़रिया हो या सदक़े फ़ित्र के ज़रिया। क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला अपने फजलो करम से नेकियों का ग्रेड बढ़ा देता है और खालिस रज़ा इलाही के खातिर रोज़ा रखने वालों को खुश होकर अपने हाथ से बेसाते खुद इनका अजर अजीम देता है। और जाहिर है जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाए और अपने हाथ से बदला दे तो फिर इस बदले की कोई हद और मिक़दार मुतय्यन नहीं की जा सकती। चुनांचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इब्ने आदम के अमलों का बदला 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इब्ने आदम के अमलों का बदला 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सिवाय रोज़े के, रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है और मैं ही इसका बदला दूंगा, क्योंकि उसने सिर्फ मेरी रज़ा के खातिर खाने पीने और शहवत नफ्स को तर्क किया है। सवाल उठता है कि बंदा अपना हर अमल अल्लाह ताला के ही लिए करता है और अपने अमल पर अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद भी करता है, तो फिर सिर्फ रोज़ा ही के लिए क्यों कहा गया? तो सुन लो, फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। जिस तरह अल्लाह ताला को खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक इसी तरह बंदे चंद घंटा भूखे रहकर अपने अंदर मलकूती सिफ़ात को अपनाने की कोशिश करता है। निज दूसरे इबादत के अंदर तो रिया व नमूद का शुबहा हो सकता है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर किसी भी तरह रिया नमूद नहीं होता। सामने खाना रखा हुआ है, पेट भूख से कुल हु अल्लाह पढ़ रहा है, सामने और आसपास कोई देखने वाला भी मौजूद नहीं, फिर भी एक दाना हल्क में डालना गवारा नहीं, क्योंकि बंदा ने जिसके रज़ा के खातिर रोज़ा रखा है उसकी निगाह बराबर उसके ऊपर है। सिर्फ खौफ इलाही ख्वाहिशात नफ्स की तकमील की राह में रुकावट बन रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, ये रोज़ा मैदान महशर में जहां हर कोई नफसी नफसी के आलम में होगा, रोज़ादार के लिए सिफारिशी बनकर खड़ा हो जाएगा और रब की बारगाह में ये अर्ज़ करेगा कि परवरदिगार, तेरे इस बंदे को मैंने खाने पीने और ख्वाहिशात नफ्स की तकमील से रोके रखा था, लिहाजा उसके बारे में मेरी ये सिफारिश कबूल फरमा। चुनांचा इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी और यही रोज़ा उसके लिए ज़रिया निजात बन जाएगा। चुनांचा हदीसों में आता है कि अल्लाह ताला रोज़ादार के लिए जन्नत में एक दरवाज़ा ख़ास कर देगा जिसका नाम रैयान है, जिसमें सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होंगे। किसी दूसरे को उस दरवाज़े से दाखिल होने की सआदत नसीब नहीं होगी। ये बशारत और खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने हकीकी माना में रज़ाए इलाही के खातिर सब्र और शुक्र का मुजाहिरा किया, उसको समझा और फिर उन्हें अमली जामा पहनाने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। चुनांचा अल्लाह ताला पर कामिल ईमान और उसकी रहमत से सवाब व मग़फ़िरत की उम्मीद लगाते हुए रोज़ा रखने वालों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान आबे ज़र से लिखने के काबिल है कि मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी।
कि जिसने अल्लाह ताला पर कामिल ईमान और उससे सवाब व मग़फ़िरत की उम्मीद लगाते हुए रोज़ा रखा तो अल्लाह ताला उसके साबिक़ा तमाम गुनाहों को बख्श देगा। लिहाजा बहुत ही बदनसीब और महरूम सवाब होगा वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत और रहमत व मग़फ़िरत वाला महीना पाया, उसके अंदर नेकियों में मुनहमिक होकर अपने गुनाहों की बख्शिश ना करा सका और इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत के फार्मूले को यूं ही बेकार जाने दिया। कसरत से खैर व बरकत के कामों में अपने आप को मुनहमिक करके सरजद हुई ख़ताओं और लग़्ज़िशों की माफ़ी ना करा सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आइश परिस्तों और नफ्स के बंदों के लिए हिलाकत व बर्बाद की दुआ कर रखी है। हज़रत काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से फरमाया, मिंबर लाओ। हम मिंबर लाए। जब आप पहली सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन, फिर जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फिर फरमाया आमीन, और जब तीसरी सीढ़ी पर आपने कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए तो हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमने आज आपसे ऐसी बात सुनी जो इससे पहले कभी ना सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि उस आदमी के लिए हिलाकत हो जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और आमाल हसना के ज़रिए अपने गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी ना करा सका। मैंने जवाब में कह दिया आमीन। इसी तरह दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो हज़रत जिब्राईल ने कहा कि उस शख्स के लिए भी हिलाकत हो जिसके सामने आपका तज़किरा किया जाए और वो आप पर दरूद ना भेजे। मैंने उसके जवाब में भी कह दिया आमीन, आय अल्लाह तो कबूल फरमा ले। फिर जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उन दोनों की खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहक ना बना सका, इसके लिए भी हिलाकत हो। मैंने उनके जवाब में भी कह दिया आमीन, रब्बुल आलमीन तो इसे कबूल फरमा ले। बिरादरान कौम मिल्लत, हद दर्जा अफसोस की बात है कि इस ज़माना में लोग रोज़ा की इस कदर अहमियत व फजीलत के बावजूद उसका पासो लिहाज नहीं रखते। खुले आम इसकी हुर्मत व तक़द्दुस को पामाल करते हैं और बड़ी ढटाई के साथ रोज़ा खोरी के जुर्म में मुलविस नज़र आ रहे हैं। आइए मैं आप लोगों को उनकी इबरत के लिए एक हदीस बयान कर रहा हूँ। दिल पे हाथ रख कर रोज़ा खोरों के उखरवी अंजाम के बारे में गौर कीजिएगा। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना कि मैं सो रहा था, इस हालत में मेरे पास दो आदमी आए। उन्होंने मेरे बाजू को पकड़ा और एक दुश्वार गुजार पहाड़ के पास ले गया और फरमाया कि चढ़ो। मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकूँगा। तो उन्होंने फरमाया कि हम आपके लिए इस चढ़ने को अमल को आसान कर देंगे। तो मैंने उनकी मदद से चढ़ा, यहाँ तक कि मैं उस पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया। वहाँ चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही थी। मैंने सवाल किया, ये कैसी आवाज़ें